ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरिएबल है क्या? वेरिएबल पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। ओके गाइस, सो दिस इज पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ये पर्टिकुलर वेरिएबल विच इज ए, एंड ए इज नथिंग बट द वेरिएबल फॉर मी। सो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल सिंपली आपके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है गाइस। सो दिस इज पर्टिकुलर अ वेरिएबल फॉर यू, वेरिएबल फॉर अस, और ये वेरिएबल आपके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है गाइस। दिस इज समथिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पर्टिकुलर जो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ए बोला है, ए इज अ वेरिएबल विच इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अभी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में गाइज मुझे कुछ भी डेटा स्टोर करना हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइज मुझे वैल्यू स्टोर करनी थी 100, तो यहाँ पर मैंने ये वाला 100 वाला वैल्यू स्टोर कर दिया। सो ये जो 100 वैल्यू है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, और इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ए। और इन फ्यूचर अगर हम लोग ए का रेफरेंस लेंगे तो ए क्या करेगा, ए मेमोरी लोकेशन को पॉइंट तो ज़रूर कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंडर जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू को सिंपली गाइस ये वैल्यू हमें रिटर्न करेगा जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर वेरिएबल को रेफर करेंगे। सो वेरिएबल को जब भी हम लोग रेफर करेंगे तो ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, इस मेमोरी लोकेशन के अंडर सम और अदर टाइप ऑफ डेटा डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहा है राइट? नाउ लेट्स से गाइस मेरे पास कुछ मैं कुछ प्रोग्राम एडिशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल समझ लो मेरे पास कुछ एक ए डेटा है, ए में मैं 100 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दूसरा वेरिएबल विच इज़ बी, बी में मैं 200 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास एक तीसरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, रिजल्ट इक्वल्स टू मुझे ए प्लस बी करना है। तो ये पर्टिकुलर ए प्लस बी करेगा क्या? ए प्लस बी क्या करेगा गाइस? सिंपली ये ए प्लस बी क्या करेगा, ये पर्टिकुलर ए और बी ये जो वेरिएबल है, तो ए को जब भी हम लोग रेफर करेंगे, ए में जो वैल्यू है 100 ये यहाँ पर आ जाएगा, बी में जो वैल्यू है विच इज़ 200 ये यहाँ पर आ जाएगा। सो 100 एंड 200 वैल्यू का एडिशन हो जाएगा एंड जो स्टोर हो जाएगा आपके तीसरे वेरिएबल में जिसको आपने रिजल्ट बोला है। यू गेटिंग इट एवरीवन? सो स्पेशली ये जो ए 100 वैल्यू है, ए इज आर वेरिएबल, ए हमारा वेरिएबल है और ए आपके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। सिमिलरली गाइस समझ लो कि यहाँ पर आपका एक और वेरिएबल विच इज बी और एक और वेरिएबल, लेट्स से हमारे पास गाइस वी हैव वन मोर वेरिएबल विच इज लेट्स से रिजल्ट, ये रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। ओके नाउ गाइस ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल पॉइंट कर रहा है? बी वेरिएबल। एंड अगेन गाइस यहाँ पर एक तीसरा वेरिएबल है विच इज अ रिजल्ट वेरिएबल, ये रिजल्ट वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। नाउ गाइस टेल मी कि ये तीनों मेमोरी लोकेशन सेम है कि डिफरेंट है? दीज आर डिफरेंट वेरिएबल, दीज आर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, करेक्ट? यस और नो? यस और नो? तो अगर हमें डिफरेंट मेमोरी लोकेशन चाहिए तो हर बार हमें डिफरेंट क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर वेरिएबल पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट करेगा। अगर ए इसको पॉइंट कर रहा है, इन फ्यूचर ए इसको पॉइंट नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए पर्टिकुलर वेरिएबल को एक फिक्स मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा, बी को भी फिक्स मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा, रिजल्ट को भी एक फिक्स मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा। नाउ लेट्स से गाइस बी पर्टिकुलर जो वेरिएबल है इसमें 200 करके वैल्यू स्टोर है, तो जब भी हम लोग ए प्लस बी बोलेंगे, जब भी हम लोग ए प्लस बी बोलेंगे और ये ए प्लस बी जो वैल्यू है गाइस, ए रेफर करेगा ए के मेमोरी लोकेशन को विच इज़ 100, तो यहाँ पर आपका 100 वैल्यू आ जाएगा। ओके प्लस गाइस दूसरा जो लोकेशन है विच इज़ अ बी, बी रेफर कर रहा है 200 वैल्यू को, तो ये 200 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो ये 100 प्लस 200 ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड होके गाइस सिंपली आपका जो ये वैल्यू ऐड हो जाएगा एंड ये वैल्यू आपका एक पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ये थर्ड वाला वेरिएबल आपका रिजल्ट। तो इनसाइड दिस रिजल्ट गाइस हमारा एडिशन ये 100 और 200 वैल्यू का रिजल्ट विच इज 300 विल गेट स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। और इन फ्यूचर मैं रिजल्ट को रेफर करूंगा तो रिजल्ट मेमोरी लोकेशन में जो भी वैल्यू होगा दैट वैल्यू मुझे प्रोवाइड किया जाएगा। समझ रहा सबको एवरीवन? वेरिएबल का अंडरस्टैंडिंग आ रहा है गाइस? So what is variable? Variable points to the memory location, correct? And why we need variables? Variables are used or variables are required for storing any data which is required for program execution. जो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा ज़रूरी है वो डेटा हमें वेरिएबल के थ्रू प्रोवाइड होता है।
अंडरस्टैंडिंग आ रहा है ना सबको, एवरीवन? तो नाउ जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे गाइस, वेरिएबल डिक्लेयर करने का आपको सिंटैक्स भी पता होना चाहिए। यू शुड नो द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। तो वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे गाइस हम लोग? वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम सबसे पहले हमें क्या स्पेसिफाई करना है गाइस? वी नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। हमें क्या स्पेसिफाई करना है? वी नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। डेटा टाइप के आगे गाइस आपका रहेगा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के आगे गाइस आप इक्वल्स टू मार्क दोगे, दैट इज इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। हम असाइनमेंट ऑपरेटर को देखेंगे, डोंट वरी, फिलहाल आप इक्वल्स टू मार्क बोल रहे हो तो भी चलेगा। एंड यहाँ पर रहेगा गाइस आपका वैल्यू, जो आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना है, लाइक दिस। तो गाइस ये एक पहला तरीका है कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो, वेरिएबल डिक्लेयर करो और वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। तो इतना जो पार्ट है, दिस पार्ट इज योर इनिशियलाइजेशन पार्ट, और ये इक्वल्स टू वैल्यू, सॉरी, दिस इज योर डिक्लेरेशन पार्ट, ये आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट है, और इक्वल्स टू वैल्यू ये जो है ये आपका इनिशियलाइजेशन का पार्ट है। आई कम टू द इनिशियलाइजेशन पार्ट लेटर ऑन। फिलहाल आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स समझना है गाइस। सिंटैक्स कैसे है? सिंटैक्स है आप स्पेसिफाई करोगे डेटा टाइप, डेटा टाइप के आगे आप लोग वेरिएबल नेम दोगे, वेरिएबल नेम के आगे गाइस सिंपली आप इक्वल्स टू मार्क भी दे सकते हो या फिर सेमीकोलन दे के आप एंड कर सकते हो। ये सेमीकोलन का मीनिंग क्या है गाइस? सेमीकोलन का मीनिंग है कि आपका प्रोग्राम, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गया, दिस इज द एंड ऑफ योर स्टेटमेंट। तो गाइस आप डेटा टाइप डिफाइन करते टाइम कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन करोगे डेटा टाइप, डेटा टाइप के आगे क्या स्पेसिफाई करोगे गाइस? डेटा टाइप के बाद स्पेस दोगे, स्पेस दे के आप वेरिएबल नेम दे दोगे, आगे सेमीकोलन लगा दो या फिर इक्वल्स टू मार्क लगा दो, यहाँ पर अपना वैल्यू स्पेसिफाई करो, वैल्यू स्पेसिफाई करके सेमीकोलन ऐड कर दो एंड योर वर्क इज डन। इस तरीके से गाइस हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल गाइस, लेट मी गिव यू एग्जांपल। ये जो सिंटैक्स है इसको देखो, इसको देख के समझो। नाउ गाइस थोड़ा सा सोचो, मुझे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू फॉर एग्जांपल ये जो ए मेरा वेरिएबल है, ए में मुझे ये 100 वाला वैल्यू स्टोर करना है। अभी ये कौन से टाइप का वैल्यू है? ये कैरेक्टर है, ये बूलियन है, कि ये इंटीजर है, कि फ्लोटिंग टाइप का नंबर है? इंटीजर टाइप का वैल्यू है, राइट गाइज एवरीवन? ये इंटीजर टाइप का है। अभी इंटीजर हम लोग बाइट में स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं, इंट में स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग में स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स है ना एवरीवन, यस और नो? दीज आर द डेटा टाइप्स। तो अभी थोड़ा सा सिंटैक्स देखो, जब भी आप वेरिएबल नेम बोलोगे, वेरिएबल नेम आपको स्पेसिफाई करने से पहले आपको क्या डिफाइन करना है? आपको डिफाइन करना है डेटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल गाइज ये जो 100 वैल्यू है, ये 100 वैल्यू इंटीजर टाइप का है, जो कि इस पर्टिकुलर ए वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये जो पर्टिकुलर ए वेरिएबल है ये है मेरा इंटीजर टाइप का वेरिएबल। तो मैंने इंट डेटा टाइप यहाँ पर यूज किया। कोई कंफ्यूजन गाइज किसी को? मैंने यहाँ पर इंट डेटा टाइप क्यों यूज किया, ये क्लियर है क्या? सो सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स देखो, आपको वेरिएबल डिफाइन करने से पहले, वेरिएबल नेम से पहले आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है? यू नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप। डेटा टाइप गाइस इंट मेरा डेटा टाइप है, स्पेस देके हमें क्या देना है गाइस? वी नीड टू स्पेसिफाई द वेरिएबल नेम। तो ये रहा मेरा वेरिएबल नेम ए नाम का गाइस। इन शॉर्ट मेमोरी के अंदर ए नाम का एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन स्टोर हो जाएगा। ओके लेट मी शो यू गाइस, मैं फ्रेशली आप लोगों को समझाता हूँ। देखो जब भी मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा, अभी ये एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन डिफाइन हुआ, दिस इज द मेमोरी लोकेशन जो डिफाइन हो गया। अभी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को मैंने नेम दे दिया ए। तो ये जो ए वेरिएबल है, ए इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। अभी मुझे बताओ ये जो मेमोरी लोकेशन है ये कौन से टाइप का है? कौन से टाइप का है? डेटा टाइप आपने क्या बोला? डेटा टाइप आपने बोला इंट। तो गाइस सिंपली जो मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा ये इंट टाइप का मेमोरी लोकेशन स्टोर होगा। अभी इंट का डेटा साइज कितना होता है? इंट का डेटा साइज कितना होता है गाइस? इंट का डेटा साइज कितना है? 4 बाइट। 4 बाइट भूलो नहीं गाइस एवरीवन, 4 बाइट। तो ये जो मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को कितना साइज एलोकेट किया जाएगा? साइज एलोकेट किया जाएगा 4 बाइट का। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? इसको कितना साइज एलोकेट किया जाएगा? 4 बाइट ना, यस और नो? 4 yes. तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं,
वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर मैंने इंट डेटा टाइप यूज किया और मैंने वेरिएबल नेम दिया तो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए नाम का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुआ। अभी मैंने डेटा टाइप इंट बोला था, तो इंट गाइस कंपाइलर को, जावा को पहले ही पता है अगर इंट टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर हुआ है तो इसको कितना मेमोरी अलोकेट करना है। इसको मेमोरी अलोकेट करना है 4 बाइट। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे हैं ना? नाउ ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन अलोकेट हुआ, इसका साइज 4 बाइट है। इस 4 बाइट के साइज में गाइस नाउ हम लोग बोल रहे हैं इंटीजर a इक्वल्स टू 100। तो ये जो वैल्यू 100 है गाइस, ये 100 वैल्यू इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? ये जो 100 वाला वैल्यू है ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। तो नाउ गाइस सिंपली अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो ये पर्टिकुलर ए वेरिएबल के अंडर अगर ये इंटीजर टाइप का है, इसमें इंटीजर टाइप का 100 ये डेटा स्टोर हो जाएगा। यू गॉट इट एवरीवन? समझ रहा है? समझ रहा है ना सबको? नाउ गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। नाउ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ गाइस, मैं एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर बी इक्वल्स टू गाइस, बी इक्वल्स टू मैं सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ। तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए फॉर एग्जांपल गाइस, जब भी आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर करोगे आपको सिंगल कोट देना है। सिंगल कोट के अंडर आपने एक कैरेक्टर स्टोर कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये @ जो कैरेक्टर है या फिर कैपिटल ए या फिर कैपिटल लेट्स से जी गाइस, जेड मैंने स्टोर कर दिया, या फिर कोई भी वैल्यू हो सकता है, कैपिटल वाई हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू एक सिंगल कैरेक्टर मुझे स्टोर करना है। अभी मैं गाइस एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम है बी। तो देखो इंटरनली मेमोरी में वर्क कैसे होगा, तो सिंपली जावा क्या क्रिएट करेगा, एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा, राइट एवरीवन? जावा एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया। इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कौन कर रहा है? पॉइंट कर रहा है बी, है ना? पॉइंट कर रहा है बी। तो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को आपने बी नाम के वेरिएबल से पॉइंट कर दिए। दिस इज योर वेरिएबल विच इज बी। नाउ ये बी वेरिएबल इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अभी आपने इसका बी मेमोरी लोकेशन का डेटा टाइप कौन सा बोला था? डेटा टाइप बोला था इंट, करेक्ट एवरीवन? आपने डेटा टाइप बोला था इंट, तो जावा ने भी यहाँ पर इंट टाइप का डेटा टाइप, मतलब इन शॉर्ट इस मेमोरी लोकेशन को इंट टाइप का बना दिया। तो इंट टाइप का बनाया मतलब इसमें डेटा कितना जाएगा गाइस? डेटा जाएगा 4 बाइट का डेटा जाएगा। 4 बाइट का डेटा रिजर्व कर लिया, मेमोरी लोकेशन रिजर्व कर लिया, है ना? इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन 4 बाइट का बना दिया। नाउ गाइस इस बी वेरिएबल के अंडर मैं ये वाई वाला वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? क्या सोचो, इज इट रियली पॉसिबल? नो। वाई? बिकॉज इंटीजर में हम लोग कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं? इंटीजर में सिर्फ हम लोग न्यूमेरिक टाइप का। और कौन से न्यूमेरिक? विद डेसिमल की विदाउट डेसिमल? विदाउट डेसिमल टाइप के वैल्यू को हम लोग स्टोर करेंगे। बट अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का गाइस, सिंगल कैरेक्टर, अगर मुझे ये वाई वाला कैरेक्टर स्टोर करना चाहिए था तो डेटा टाइप कौन सा चाहिए था? डेटा टाइप शुड बी कैर। मेरा डेटा टाइप कैर होना चाहिए। तो जब भी गाइस आप कैर टाइप का डेटा टाइप बोलोगे तो कैर टाइप का डेटा एक सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम स्टोर कर सकता है। बट कैर का जो भी वैल्यू होगा गाइस, कैरेक्टर जो भी स्टोर करोगे, सिंगल कैरेक्टर शुड बी इनसाइड द सिंगल कोट। सिंगल कैरेक्टर जब भी स्टोर करोगे, कैरेक्टर आपका किस में होना चाहिए? कैरेक्टर शुड बी इनसाइड द सिंगल कोट। क्लियर हो रहा है एवरीवन? क्लियर हो रहा है? नाउ अगर मैंने गाइस सिंपली देखो, अगर मैंने कैरेक्टर टाइप का डेटा बनाया होता, अगर मैंने सिंपली गाइस देखो यहाँ पर मैंने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो सिंपली आपका जो डेटा स्टोर हो जाएगा, डेटा आपका कौन सा रहेगा? नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग बी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, दिस वन हम लोग बी नाम का वेरिएबल बना रहे हैं। ये जो बी वेरिएबल है ये कौन से टाइप का है? इट इज़ ऑफ कैरेक्टर टाइप। तो इंटरनली गाइस मेमोरी के अंडर ये बी वेरिएबल बनेगा और ये कैरेक्टर टाइप का बनेगा। तो जब भी आप कैरेक्टर टाइप का मेमोरी लोकेशन बनाओगे, तो उसका साइज कितना होता है?
उसका साइज होता है 1 बाइट 2 बाइट 2 2 बाइट बाइट 2 बाइट होता है। 1 बाइट सिर्फ बाइट का होता है, याद रखना। कैरेक्टर आपका 2 बाइट का होता है। तो 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं? वी कैन स्टोर द सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं गाइस। सो दैट ये आपका ये जो सिंगल कैरेक्टर है y, ये वाला y वाला डेटा विल गेट स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। और जब भी मैं b को रेफर करूंगा तो b एक मेमोरी लोकेशन है, b के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा मुझे मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये सिंटैक्स आपको समझ रहा है क्या सबको? गाइस जब भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ता है? वी नीड टू डिफाइन द डेटा टाइप। सबसे पहले आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे, डेटा टाइप के बाद स्पेस देके आप क्या डिफाइन करोगे एवरीवन? यू विल डिफाइन द वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के आगे आप इक्वल्स टू मार्क और वैल्यू भी दे सकते हो, ऐसा भी करोगे तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो गाइस, लेट मी शो यू। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे, यू विल डिफाइन द डेटा टाइप। आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे, डेटा टाइप के आगे आप वेरिएबल नेम डिफाइन कर दोगे, चलेगा। आपने वेरिएबल नेम डिफाइन किया और सेमीकोलन, डन। तो आपका गाइस सिंपली एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका स्पेसिफिक डेटा टाइप हो। मतलब फॉर एग्जांपल गाइस, लेट्स से मैं इंटीजर x नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया और मैंने सेमीकोलन दे दिया, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। बट गाइस ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल डिफाइन करने के बाद अगर आपको वैल्यू देना है तो देन आप वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हो? आप वैल्यू ऐसे इनिशियलाइज करते हो, वेरिएबल नेम के आगे इक्वल्स टू मार्क और इक्वल्स टू मार्क के आगे आप वैल्यू स्पेसिफाई करते हो एंड डन। तो दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करता है, राइट हैंड साइड वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर करता है। तो देखो गाइज यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कैसे डिक्लेयर किया? डेटा टाइप स्पेस देके वेरिएबल नेम, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे x इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करना है 5000, तो ये 5000 वाला वैल्यू गाइज, राइट हैंड साइड वाला वैल्यू ये असाइनमेंट ऑपरेटर किस में स्टोर कर देगा? लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर देगा। अभी ये x है क्या? x आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। आप ऐसे भी कर सकते हो गाइस, ऐसा भी कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो। सिंगल लाइन के अंडर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों पार्ट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो दैट ये वाला जो लाइन है गाइस इसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस इज योर वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये वाला जो लाइन है गाइस, दिस इज योर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये आपका वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है गाइस, दिस वन इज योर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन अलग अलग रख सकते हो, या फिर इस तरीके से सिंपली आप वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? सिंटैक्स में कोई कंफ्यूजन? देखो, दिस इज योर डेटा टाइप, डेटा टाइप के आगे आप वेरिएबल नेम दोगे, उसी में इक्वल्स टू मार्क देके वैल्यू दे दोगे। सो ये दोनों स्टेटमेंट आप एक ही साथ कर रहे हो, दैट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर रहे हो। तो ये इसका एग्जाम्पल ये रहा, दीज आर द एग्जाम्पल्स जो हम लोग कर रहे हैं। ये इंटीजर क्या है मेरा? int क्या है गाइस? int इज माई डेटा टाइप, डेटा टाइप देके स्पेस देके क्या है? दिस इज माई वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के आगे इक्वल्स टू मार्क यूज कर रहा हूँ, एंड मैं ये जो 100 यूज कर रहा हूँ, 100 इज नथिंग बट व्हाट? इट इज माई वैल्यू। करेक्ट एवरीवन? कैरेक्टर इज माई डेटा टाइप, b इज माई वेरिएबल नेम, इक्वल्स टू मार्क गाइस y इज माई वैल्यू। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक सिंगल लाइन में गाइस आप डिक्लेयर करो, ये वेरिएबल डिक्लेयर करो डेटा टाइप एंड अ वेरिएबल नेम, सेमीकोलन देके लाइन को एंड करो। दूसरे लाइन पे आके आप x इक्वल्स टू उसका वैल्यू, दैट असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करो, असाइनमेंट ऑपरेटर स्पेसिफाई करो और वैल्यू इनिशियलाइज कर दो। सो आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, जो भी करोगे। बट आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि हम लोग ऐसा यूज करेंगे,
वी आर गोइंग टू फॉलो दिस वन। और जब भी हमें इस तरीके का ज़रूरत होगा तब उस टाइम पे हम लोग इस टाइप का डिक्लेरेशन यूज़ करेंगे, इनिशियलाइजेशन बाद में करेंगे। कोई कन्फ्यूजन है किसी को? कोई कन्फ्यूजन है No. किसी को? एनीवन? एनी क्वेरीज गाइस? एनी क्वेरीज? कोई भी गाइस?